सर एक बात समझ में नहीं आ रही। मैं पिछले 1.5 सालों से पढ़ रहा हूँ और उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। यूट्यूब पे क्लासेस देखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, रोज 7-8 घंटे पढ़ाई करता हूँ, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं कमी गलती कहाँ कर रहा हूँ। कुछ ही नंबरों से सिलेक्शन रह जाता है। मैं पढ़ाई गलत कर रहा हूँ, गलत तरीके से कर रहा हूँ, या मेरी पढ़ाई करने का तरीका ही गलत है। सर आप बताएं क्या कमी कर रहा हूँ। अगर आप भी निशांत पाल जैसी गलती कर रहे हैं ना, तो आप भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। निशांत पाल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इनका सिलेक्शन 8 गलतियों की वजह से हो रहा नहीं हो रहा है। और वो कौन सी 8 गलतियां हैं, वही आज बताएंगे इस क्लास में। तो ये देखिए, निशांत पाल बैठे हैं, तो ये कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? तो सबसे पहली गलती कौन सी है, ये देखिए आप। जैसे देखिए, मेहनत तो कर रहे हो फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं? मेहनत, पढ़ाई, नोट्स, मॉक टेस्ट, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं? तो आप 8 गलतियां कौन सी कर रहे हो? सबसे पहली गलती है बिना टारगेट पढ़ना। दोस्त, बिना टारगेट पढ़ना, ठीक है। और दूसरी गलती कौन सी है? प्रैक्टिस कम करना। इन सभी गलतियों को अभी मैं इन सभी गलतियों का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। तो पहली गलती है बिना टारगेट पढ़ना, और दूसरी गलती है प्रैक्टिस कम करना, और तीसरी गलती है पीवाईक्यू को इग्नोर करना, और चौथी गलती है बच्चों की बार बार स्टडी मटेरियल को बदलना, और पांचवी गलती है रिवीजन ना करना, और छठी गलती है मॉक टेस्ट का एनालिसिस ना करना, और सातवीं गलती है कमजोर सब्जेक्ट से भागना, और आठवीं गलती है कॉन्सिडेंसी की कमी। आठवीं गलती क्या है? कॉन्सिडेंसी की कमी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे गलती नंबर 1, बिना टारगेट के पढ़ाई। बिना टारगेट के पढ़ाई आपको रितेश शुक्ला सर बहुत अच्छे से बताएंगे। आइए। नमस्कार बच्चों। सबसे बड़ी क्या गलती यहाँ पर कर रहे हैं, ये देखिए, ये है हमारे निशांत पाल भैया, जो कि अभी हमारे स्टूडेंट है, आए थे यहाँ पे। इनका क्या नाम है? इनका नाम है इनका नाम है बेटा, इनका नाम है निशांत। ये निशांत जी करते क्या है, ये करते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी। जैसे आपका पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, मतलब ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर जब ये अपने घर से प्लान बनाकर आए थे, जब मैं इनसे पूछा गया कि आप किस चीज के लिए आए थे, तो इन्होंने बोला सर मैं एसएससी के लिए आया था। किसके लिए आए थे? ये आए थे एसएससी की तैयारी करने के लिए। पर जब एएसएससी की तैयारी करने आए, अब एसएससी के सिलेबस में तो 4 चीज होता है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके और जीएस। हाँ, यही 4 सब्जेक्ट होता है। पर इन्होंने क्या किया, जब एसएससी का तैयारी करते करते देखे यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई। अब ये फॉर्म क्या किए, यूपी पुलिस में भर दिए। अब जब ये यूपी पुलिस में भर दिए, तो क्या करें, या किसी प्लेटफॉर्म से या फिर यूट्यूब से कहीं से इन्होंने क्या किया, एक पेड कोर्स ले लिया। हाँ, क्योंकि ये जो यूपी पुलिस का आज के समय में ऑनलाइन बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता, 550, 600, 700 तक आ जाता है कोर्स। अब इन्होंने यूपी पुलिस का ले लिया। अब यहाँ पर इन्हें लो लेवल का, क्योंकि यूपी पुलिस का जो एग्जाम होता है लो लेवल का होता है, इन्होंने एसएससी की जो तैयारी थी इन्होंने बहुत किया। 2 से 3 महीने इन्हें शहर में आए हुआ था। हाँ, इन्होंने 2 से 3 महीने में एसएससी की तैयारी करते करते उसके बाद फिर आ गए पेड क्लास पुलिस वाले पे। अब पुलिस वाले की जब तैयारी करने के लिए आए, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कोर्स लिया, पुलिस की तैयारी करने लगे। अब यहाँ पर इन्हें रीजनिंग पढ़ना पड़ा, हिंदी पढ़ना पड़ा, जीएस पढ़ना पड़ा, यूपी जीके पढ़ना पड़ा। उसके बाद फिर इन्हें जीके पढ़ना पड़ा। हाँ, जब ये इतना चीज लगे पढ़ने, तो इनका एसएससी से माइंड डाइवर्ट होगा यूपी पुलिस में भी इनका, क्योंकि इन्हें आए 2 ही 3 महीने हुए थे यहाँ शहर में। और कहना चाहते हैं बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो पुलिस की नौकरी, पुलिस की भर्ती आई, तो बच्चा क्या करता है, पुलिस में फॉर्म भर देता है। ठीक है, पुलिस में फॉर्म भरना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एसएससी को छोड़ना ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है बच्चों।
आप टारगेट हमेशा एक ही को रखना है, ठीक है। एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी को ही टारगेट बनाना है। अगर पुलिस में फॉर्म भर दिया, ये बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन टारगेट आपको एसएससी ही रखना है। एसएससी ही का पीवाईक्यू पढ़ना है, एसएससी का ही सब कुछ पढ़ना है। तो ये जो बच्चा है ना, ये डाइवर्ट हो गया है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा किस चीज की अब तैयारी करना है। तो अब जैसे सरकारी नौकरी करनी है, सही टारगेट, सिलेबस और स्ट्रेटजी। तो अब हम देखते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा, सिर्फ पढ़ना प्रैक्टिस नहीं, सिर्फ पढ़ता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता। तो यहाँ पे निशांत भाई हमारे करते क्या हैं, ये निशांत भाई ने मार्केट से गए, तमाम अच्छे देखे जो यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली थी, उन्होंने फॉर्म भरा था। अब यूपी पुलिस का तमाम तमाम किताब लेकर आ गए, जो कि मार्केट में चलता है। तमाम पब्लिकेशन जो होती है, जो अपने टीचर लोग होते हैं यूपी पुलिस की तैयारी करवाने वाले, उन्होंने क्या किया, सब अपने अपने बुक लॉन्च कर दी है। अब ये यूट्यूब पे देखे कि सबसे अच्छी बेस्ट किताब, अब गए 2-3 तमाम किताब उठाकर लेकर चले आए। अब बेटा इतना ज्यादा आपको किताब पढ़ने से आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। आपको सही तरीका यहाँ पे क्या अपनाना है, सही तरीका आप एक से दो ही किताब पढ़िए, बहुत पढ़िए, आप एक किताब पढ़िए, पर एक ही किताब को आप बार बार पढ़िए, ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद पढ़ने के बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे तमाम प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है लगाने के लिए, जो कि PYQ शॉर्ट में बोला जाता है। उसके बाद फिर आप जाकर मॉक टेस्ट दे दीजिए। तो मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपको एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद विकास सर हमारे बताएंगे, ठीक है। सर ने बताया एग्जाम पढ़ने से नहीं, सवाल हल करने से जीता जाता है। क्या मेरे मित्र, एग्जाम पढ़ने से नहीं, सवाल हल करने से जीता जाता है। तो अब हम देखते हैं गलती नंबर 3, जो सबसे बड़ी गलती है बच्चा करता है। PYQ को इग्नोर करना, यह बच्चे की सबसे बड़ी गलती रहती है, PYQ को इग्नोर करना। चौथी सबसे बड़ी गलती कौन सी करता है बच्चा? चौथी सबसे बड़ी गलती करता है हर दिन नया स्टडी मटेरियल। बच्चे का क्या रहता है, हर दिन नया स्टडी मटेरियल लाता है, उसको पढ़ता है। ऐसे बच्चा कभी नहीं होगा आपका। पढ़ाई कम, मटेरियल कलेक्शन ज्यादा। एक सही सोर्स, बार बार रिवीजन। आप ऐसा करिए, एक सही सोर्स लीजिए और बार बार उसी चीज का रिवीजन करिए, ठीक है। अब देखते हैं 5वीं सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है, इसको रितेश शुक्ला सर बताएंगे आपको। तो यहाँ पे हमारे निशांत भाई करते क्या है, ये जो रिवीजन है, जैसे आज इन्होंने एक टॉपिक पढ़ लिया मैथ का परसेंटेज। अब परसेंटेज इन्होंने खत्म कर लिया, पर उसके बाद किया क्या, चलो सर चलो भाई आज तो इन्हें परसेंटेज पूरा खत्म कर लिया, अब इसे कल रिवीजन करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, आज पढ़ लिया, कल रिवीजन कर लिया। हाँ, कल रिवीजन करने के बाद उसके बाद फिर अगले लेसन उसके प्रॉफिट लॉस में घुस जाएंगे। प्रॉफिट लॉस में जब घुसेंगे तो ये परसेंटेज क्या करेंगे, अपना भूल जाएंगे, ये दोहराएंगे नहीं। इन्हें क्या करना चाहिए कि रोज परसेंटेज का मतलब, रोज क्या मतलब 7 दिन कंटिन्यू परसेंटेज को रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद फिर इन्हें क्या करना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए, और टेस्ट को फिर क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। टेस्ट को रिवीजन करने का मतलब कि फिर टेस्ट को बार बार देते रहें। यानी रितेश शुक्ला सर कहना चाह रहे थे, हम बच्चों को, हर बच्चे को 1 3 7 का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। यानी पहले दिन रिवीजन किया, उसके बाद तीसरे दिन रिवीजन किया, इसी प्रकार 7वें दिन रिवीजन किया। तो आशा करता हूं मित्रों आपको ये वाली भी गलती बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब देखते हैं बच्चा अगली गलती क्या करता है। गलती नंबर 6 बच्चा क्या करता है, मॉक टेस्ट देकर एनालिसिस ना करना। बच्चा सोचता है मैं एनालिसिस नहीं करूंगा, उससे क्या होगा कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा है, उसका एनालिसिस नहीं कर रहा है ना, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो अब सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, सुधार, फिर अगला मॉक टेस्ट। अब हम देखते हैं 7वीं सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है। तो 7वीं सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा, कमजोर सब्जेक्ट से भागना।
इसको रितेश शुक्ला सर बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको। ये निशांत जी जो हैं ये हिंदी और जीके बहुत अच्छी तरह इन्हें पढ़ लिए हैं। हाँ, हिंदी जीके क्या होता है कि याद करने का ज्यादा चीज होता है। हाँ, और इन्होंने रट कर एकदम दिमाग में रख लिया, अच्छी बात है। अब ये जो मैथ और ये जो अब यहाँ पे आपका मैथ और रीजनिंग है, जब इसे देख रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर भाग रहे हैं। मैथ रीजनिंग को देखते ही भाग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे इनके सामने मैथ और रीजनिंग का पहाड़ रख दिया गया हो, इन्हें ढक दिया गया हो उससे, और ये भाग रहे हैं कि ऊपर से पहाड़ टूट रहा है, भागो या नहीं तो यहीं पर खत्म हो जाओगे। तो बेटा आप सब यही बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप मैथ जीके मजबूत कर लिए, आपकी बहुत अच्छी आदत है, पर मैथ और रीजनिंग, एक बच्चा टॉपर्स वही होता है जो चारों सब्जेक्ट को हमेशा बराबर लेकर चले। जो चारों सब्जेक्ट को हमेशा बराबर लेकर चलता है एक बेस पे, वही बच्चा सफल होता है। उसके बाद हमारे विकास सर, तो सर ने जो बताया जैसे वीक सब्जेक्ट डेली प्रैक्टिस, हमें क्या करना चाहिए, वीक सब्जेक्ट डेली प्रैक्टिस, फिर हमारा इंप्रूवमेंट, जब हम में इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है, तो क्या क्या करना चाहिए, हमें वीक सब्जेक्ट को देखना चाहिए, डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर हमें इंप्रूवमेंट आएगा। और कमजोरी से भागोगे तो वह कमजोरी बनी रहेगी। दोस्त, कमजोरी से भागोगे तो कमजोरी बनी ही रहेगी, ये आप बात लिख कर ले लेना। तो देखते हैं अगली गलती बच्चा क्या करता है। गलती नंबर 8 बच्चा क्या करता है, ये बहुत बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है। गलती नंबर 8 क्या है, कॉन्सिस्टेंसी की कमी, है ना। गलती नंबर 8 क्या है, कॉन्सिस्टेंसी की कमी, यानी कॉन्सिस्टेंसी मोटिवेशन, द मोटिवेशन ट्रैप और द कॉन्सिस्टेंसी मेथड। तो यहां पर द मोटिवेशन ट्रैप क्या है, जैसे कि मैंने सोमवार को 8 घंटे पढ़ाई की, मैं मोटिवेट था, तो मैंने सोमवार को 8 घंटे पढ़ाई की। अब मोटिवेशन खत्म हो गया तो मैंने मंगलवार को सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ाई की। इसी प्रकार मेरा मोटिवेशन और कम हुआ तो मैंने बुधवार को 2 ही घंटे क्लास ली, और फिर मेरा बिल्कुल मोटिवेशन खत्म हो गया ना, तो मैंने गुरुवार और शुक्रवार को पढ़ाई ही नहीं की। और इसी प्रकार एक द कॉन्सिस्टेंसी मेथड क्या करता है, सोमवार को आपने 4 घंटे पढ़ा, इसी प्रकार मंगलवार को आपने 4 घंटे पढ़ा, बुधवार को 4 घंटे पढ़ा, गुरुवार को 4 घंटे पढ़ा, शुक्रवार को 4 घंटे पढ़ा। तो इससे क्या होता है कि आप में इंप्रूवमेंट आएगा। तो आशा करता हूं मित्रों यह आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। रोज थोड़ा पढ़ना कभी कभी बहुत पढ़ने से बेहतर है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना कभी कभी बहुत पढ़ने से बेहतर है मित्र, ठीक है। तो आशा करता हूं मित्रों आपको 8वीं सबसे बड़ी गलती आपको समझ आई होगी। हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, सही प्रिपरेशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक टारगेट बनाना चाहिए। एक टारगेट बनाएंगे, उसके बाद उस टारगेट में एक सिलेबस देखना है, सिलेबस क्या क्या है सब्जेक्ट उस भर्ती का। उसके बाद कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करना है, फिर पीवाईक्यू लगाना है, फिर मॉक टेस्ट, और फिर मॉक टेस्ट का एनालिसिस, और उसके बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस, फिर रिवीजन। तो इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है प्रिपरेशन का। तो आशा करता हूं मित्रों आपको वहां तक समझ आया होगा। आज से सिर्फ ये 5 काम शुरू करें। कौन से 5 काम है? काम नंबर 1, एक टारगेट तय करें। नंबर 2, एक भरोसेमंद स्टडी सोर्स चुने, ठीक है। नंबर 3, रोज क्वेश्चन हल करें। और नंबर 4, हर सप्ताह मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस करें। और नंबर 5, रिवीजन का फिक्स्ड शेड्यूल्ड बनाएं। तो जब आप ये 5 काम शुरू करेंगे ना, तो आपकी तैयारी बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, सिलेक्शन के लिए हमेशा ज्यादा मेहनत नहीं, सही दिशा में की गई मेहनत चाहिए।
तो आशा करता हूं मित्रों आपको क्लास पूरी समझ आई होगी। अब रितेश शुक्ला सर आपको कुछ कहेंगे। जो जैसा विकास सर ने बताया कि सिलेक्शन के लिए हमेशा ज्यादा मेहनत नहीं, सही दिशा में की गई मेहनत चाहिए। हमेशा ज्यादा मेहनत नहीं, सही डायरेक्शन की जरूरत होती है, जो कि आपको यहाँ पर अड्डा 24/7 में बहुत अच्छी तरह मिलेगी। वो कहते नहीं, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुधार, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जब बार बार किसी काम को करते हैं ना, तो एक रस्सी को जैसे बार बार आप किसी पत्थर पे रगड़ते हैं ना बेटा, तो वो पत्थर भी कटने लगता है, रस्सी रुक जाती है। हाँ। तो अब निशांत को बुलाकर देखते हैं, आओ। निशांत को सब कुछ समझ आया कि नहीं। निशांत भाई, हाँ बताओ, सब कुछ समझ आया आप? तो सर ने जो स्ट्रेटजी बताई है वही आप लोगों को अपनाना है और हम भी यही अपनाएंगे। सिलेक्शन पक्का, आपका सिलेक्शन 6 महीने के अंदर ही हो जाएगा अगर यही स्ट्रेटजी आप लोगों ने अपनाई। तो मित्रों आशा करता हूं कि आप लोग भी यही स्ट्रेटजी अपनाएंगे, हम भी यही अपनाएंगे। तो हम हैं कलम से क्रांति।